एक तरफ ब्राह्मण महासभा ने भाजपा को अपना समर्थन दे दिया है। आपको बता दें, युवा महासचिव सचिन मिश्रा ने विपक्ष पर जुबानी हमला करते हुए कहा, कांग्रेस ने मुस्लिमों को भड़काने का काम किया है और गरीब हर समुदाय में है। सभी को भाजपा द्वारा सारी सुविधाएं लगातार दी जा रही हैं, जिससे हिंदू मुस्लिम हर समुदाय भाजपा के समर्थन में वोट कर रहा है और आगामी 4 तारीख को भाजपा पूरे बहुमत से सरकार बना रही है। वहीं दूसरी तरफ सपा का दामन छोड़ भाजपा में शामिल हुए प्रदीप सिंह ने सपा पर तंज कसते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी अपने मूल सिद्धांतों से अलग हो रही है और साथ ही मीडिया से बात करते हुए प्रदीप सिंह ने कहा, भाजपा द्वारा सबका साथ सबका विकास के उद्देश्य से कार्य किया जा रहा है। सपा में वरिष्ठ नेताओं की कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, इसलिए मैंने सपा को छोड़ा। लगातार भाजपा द्वारा सर्व समाज के लिए कार्य को देखते हुए मैंने भाजपा का दामन थामा। पीएम मोदी के नेतृत्व में फिर से एक बार भाजपा पूरे भारत में सरकार बनाने जा रही है। तो भारतीय जनता पार्टी जो है तमाम मुद्दे लेकर के मैदान में है, लगातार विपक्ष पे निशाना भी साधा जा रहा है। दूसरी ओर विपक्ष है जो पीडीए गठबंधन है, संविधान बचाने की बात करता है, लेकिन इन सब बातों के बीच में कहीं ब्राह्मण और क्षत्रिय जो समाज है वो पीछे नजर आता है, उनका कहीं जिक्र नजर नहीं आता। आप स्वयं ब्राह्मण सभा से हैं, बुरा लगता है इस बात को लेकर के, क्या कहना चाहिए? जो बुरा लगता है, गरीब हर बिरादरी में है, ऐसा नहीं कि किसी में नहीं है, हर बिरादरी में गरीब हैं और हर बिरादरी को जो है सपोर्ट मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ ठाकुर हैं या ब्राह्मण हैं या दलित हैं, हर बिरादरी में आपको गरीब मिलेंगे और वो सबके लिए होना चाहिए, किसी अन्य के लिए या खास कर किसी के लिए नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बात कही है कि ब्राह्मण और बनिया, वो ऐसा नहीं है कि सभी अमीर होते हैं, कुछ गरीब भी होते हैं, उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए था, पर कांग्रेस ने ध्यान नहीं दिया। इस पे क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस ने कभी किसी पर ध्यान नहीं दिया। कांग्रेस का ध्यान सिर्फ मुस्लिम को भड़काने में रहा है और हमेशा रहा है। कांग्रेस मुस्लिम को लेकर राजनीति कर रही है, मुस्लिम को भड़काने में लगी हुई है। एक जैसे अभी हम बता रहे हैं कि आप ये बताइए, जैसे हर कहीं भगवा ही लहरा रहा, मगर कोई भगवाधारी अगर मुस्लिम को परेशान कर रहा हो, बताओ कहीं सुना आपने कि कहीं मुस्लिम परेशान किए गए हैं? वो सिर्फ कांग्रेस की राजनीति है कि मुस्लिमों को भड़काना। लेकिन एक बात है, भारतीय जनता पार्टी पे हमेशा सवाल उठते हैं कि वो हिंदू मुसलमान करते हैं, हिंदुओं को ज्यादा प्रेम करते हैं और मुसलमान कहीं ना कहीं उनकी लिस्ट से गायब है। कौन सी लिस्ट से गायब है? मकान का देख लीजिए, राशन का देख लीजिए, गैस सिलेंडर का देख लीजिए, कहाँ पे गायब है ये बताएं तो। हमने क्या कहा? कांग्रेस का मेन मुद्दा है मुस्लिम को भड़काना, मुस्लिम को भड़का के और राजनीति कर रहे हैं। आप ये बताइए, बीजेपी ने कहा अगर कोई शौचालय मिल रहा है तो मुस्लिम को बाइकाट किया गया हो, ना मिला हो, मकान मिल रहा हो ना मिला गया हो, बाइकाट किए हों? कहाँ पे बाइकाट किया गया है? कहाँ पे मुस्लिम सपोर्ट नहीं हुआ है? हमें लगता है कि सनातनों से ज़्यादा मुस्लिम को सपोर्ट मिल रहा है। सचिन जी, क्योंकि ब्राह्मण महासभा से हैं और भारतीय जनता पार्टी से भी आप जुड़े हुए हैं, ब्राह्मणों के लिए क्या कुछ देखा जा सकता है, क्या कुछ नीतियां आप पेश कर सकते हैं सरकार के सामने, या फिर आरक्षण के लिए क्या कुछ? हम तो ब्राह्मणों के लिए कुछ नहीं मांग रहे हैं। अगर सही पूछा जाए तो ब्राह्मणों में बहुत ऐसे गरीब हैं जिनके पास कल का खाने का जुगाड़ नहीं है, मगर हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि मोदी जी ब्राह्मणों के लिए नहीं कर रहे हैं। वो तो पूरी 140 करोड़ जनता के लिए कर रहे हैं, उसमें चाहे जो गरीब हो। उसमें हमें ये नहीं कहना कि ब्राह्मणों के लिए अलग से कोई योजना निकालें। बस ये है कि जितनी योजना हो सब में है। जैसे ये रही गरीबी की बात, गरीब हर बरादरी में है, चाहे ब्राह्मण हो चाहे ठाकुर, उसमें कोई बचा नहीं है इससे। समाजवादी पार्टी में प्रदेश महासचिव थे, आप भाजपा में ज्वाइन हो गए हैं। चूंकि चुनाव चल रहा है, लोकसभा चुनाव का, क्या नाराजगी रही अखिलेश यादव से कि आप भाजपा में आ गए, क्योंकि आप अखिलेश यादव के काफी करीबी थे? तो देखिए, मैं समाजवादी था और हम लोग 28 सालों से समाजवादी पार्टी में थे। समाजवादी पार्टी कहीं न कहीं अपने मूल सिद्धांतों से अलग हो रही है। वो समाजवादी पार्टी जो लोहिया की समाजवादी पार्टी थी, वो समाजवादी पार्टी जो नेताजी की समाजवादी पार्टी थी, जो जनेश्वर जी की समाजवादी पार्टी थी, मोहन सिंह की समाजवादी पार्टी थी, मुझे लगता है उस समाजवादी पार्टी से धीरे धीरे ये समाजवादी पार्टी दूर होती चली गई और कहीं न कहीं हम लोग उसका शिकार होते गए। मुझे लगता है कि जब समाजवादी पार्टी अपने मूल चिंतन से, मूल सिद्धांतों से दूर होगी तो हम जैसे लोग
जो समाजवादी पार्टी से तब से जुड़े हैं, छात्र राजनीति से निकलने के बाद कोई और दूसरी पार्टी हम लोग की जहन में कभी आई ही नहीं, तो हम लोगों को उससे बड़ा आघात लगा और इसलिए हम लोगों ने समाजवादी पार्टी को दूरी बना ली। और आज के इस दौर में, जिस दौर में राष्ट्रवाद की बात हो रही है, राष्ट्र चिंतन की बात हो रही है, सनातन के सुरक्षा की बात हो रही है, कहीं न कहीं उससे भी हम लोगों को दूर रखा गया। ये तमाम ऐसी चीज़ें थी जो एकजुट हो गई और हम लोगों को ये तय करना पड़ा कि समाजवादी पार्टी से अब दूरी बनाना ही उचित है। बाबू जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ब्राह्मण बनिया परिवार भी गरीब होते हैं, लेकिन कांग्रेस ने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। कांग्रेस एक संगठन, एक इंडिया में उनकी भागीदारी है, सपा के साथ वो मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश में उनका दावा है कि बेहतर काम करें। इस आरक्षण को लेकर के जो सवाल है, जो प्रधानमंत्री ने कहा, इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री ने जो कहा है उचित ही कहा, चूँकि सवर्णों में भी इस तरह के गरीबी है। उस गरीबी को अगर किसी ने देखा है तो भारतीय जनता पार्टी ने देखा है। और सवर्ण आरक्षण की बात जो है, जो सवर्णों में जो पिछड़े लोग हैं उनकी आरक्षण की बात अगर किसी ने की तो भारतीय जनता पार्टी ने की। उसी चीज़ का माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उसी चीज़ का जिक्र किया है। राहुल गांधी कहते नजर आते हैं कि जो गरीब सवर्ण है वो हमारे साथ हैं, हम उनके लिए खड़े हैं, ऐसा कुछ बात। देखिए, अगर उनके साथ होता, उनके साथ खड़े होते तो 2014 का चुनाव हुआ, 2019 का चुनाव हुआ, उत्तर प्रदेश में 2017 का चुनाव हुआ, 2022 का चुनाव हुआ, कहीं तो परिलक्षित होता ना। वो कहने से और करने में बड़ा अंतर है। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में और देश में भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा उसको किया है, और अगर किया है तो लोग उनके साथ आ जाएं।